नमस्ते दोस्तों। आज हम एनबीएफसीज के ऊपर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नए रूल्स आ रहे हैं, उसका एक ड्राफ्ट आया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं और स्पेसिफिकली बजाज फिनेंस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो नया प्रपोजल आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी निगेटिव या फिर मॉडरेटली निगेटिव रहेगा बजाज फिनेंस के स्टॉक के लिए। बट कितना उसका थ्रेट होगा फॉर द एंटायर बिजनेस, आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर दैट, बिकॉज बजाज फाइनेंस के जो फ्लेक्सी लोन्स है, जो ओवरड्राफ्ट स्टाइल बिजनेस लोन्स है या फिर रीयूजेबल क्रेडिट लिमिट्स वाले जो बिजनेस है बजाज फाइनेंस का, जो कि एक साइजेबल पोर्शन है, वो भी हम समझाएंगे, परसेंटेज टर्म्स में समझाएंगे आपको कि कितना है वो। ठीक है, तो ये सारे बिजनेसेस पे इसका एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, ऐसा इनिशियल एनालिसिस में तो सामने आ रहा है। रेगुलर जो ईएमआई बेस्ड टर्म लोन्स है वो लार्जली अनअफेक्टेड है, बट दैट पर्टिकुलर बिजनेस वो भी कितना है उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कि बजाज फिनेंस का जो बिजनेस है ये इस नए रूल्स को कैसे वल्नरेबल है, तो उसका इंपैक्ट क्यों निगेटिव है, मॉडरेटली निगेटिव, इसको समझते हैं। तो पहले इसे इसमें ये समझते हैं कि आरबीआई का ड्राफ्ट क्या है, मतलब वो क्या बता रहा है, उसको उसको मतलब उसके मेजर पॉइंट्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि एनबीएफसीज कैन डिसबर्स लोन्स इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स। सो वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स में एनबीएफसी अपने लोन्स को डिसबर्स कर सकते हैं, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। बट वंस द प्रिंसिपल इज रीपेड, ठीक है, सो आपने मतलब कंपनीज ने लोन दिया और अगर वो रीपे कर दिया बोरोअर ने, then the sanctioned limit cannot be restored or used again. So normally it's like ongoing loans चल रहे हैं कि बस वो ऑटो रिन्यूअल पे चलते रह रहे, और वो जो फैसिलिटी ली हुई है जो भी बोरोअर है उसने, इट्स लाइक एक सीसी की तरह चल रहा है वो। ओके, तो आरबीआई ने बोला कि भाई ये जो है ये नहीं हो सकता। ओनली आरबीआई ऑथोराइज्ड क्रेडिट कार्ड एनबीएफसीज आर एग्जेम्प्ट, जिसमें बजाज फाइनेंस अभी तक नहीं आता है। करंटली इट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट कैटेगरी। ठीक है, एक चीज, और यही वो चीज है कि भाई एक जगह पे बजाज इंक्लूडेड नहीं है और दूसरी जगह पे कंप्लीटली ऑलमोस्ट 56% ऑफ बजाज फाइनेंस बिजनेस इज एक्सपोज टू दिस पर्टिकुलर रूल। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि भाई मतलब अब वो गया बिजनेस, नहीं। सो देर आर वेज, एंड डेफिनेटली बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है कि दे विल फाइंड आउट द वेज टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड टू कंटिन्यू ग्रो ऑल्सो, बट दीज आर द चैलेंजेस। सो एंड बिजनेसेस में ऐसे चैलेंजेस आते रहते, इवेंट स्पेसिफिक रिस्क जो है वो होती रहती है। ठीक है, एक चीज समझनी होगी कि ये प्रपोजल अभी एक ड्राफ्ट है, फाइनल रूल्स नहीं बने हैं, बट इसके ऊपर कमेंट्स मांगे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टिल 28 ऑफ अगस्त। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल अमेंडमेंट होगा इज प्रपोज टू बिकम इफेक्टिव इमीडिएटली व्हेन नोटिफाइड। तो आरबीआई की तरफ से वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो अब बजाज फाइनेंस जो है करंटली फ्लेक्सी लोन्स को मतलब फ्लेक्सी लोन्स के जो है बजाज फाइनेंस के, दे अलाउ कस्टमर्स टू विड्रॉ, रीपे, रीड्रॉ रिपीटेडली फ्रॉम अ सैंक्शन लिमिट। एंड ये जो मेजर फीचर है बजाज फाइनेंस के फ्लेक्सी लोन्स का, तो वही फीचर को आरबीआई प्रोहिबिट करना चाहता है। ओके, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ बजाज फाइनेंस के ही वो करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसीज है, बट जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट बजाज फाइनेंस पे आ रहा है। तो अब समझते हैं कि पोटेंशियली एक्सपोज बिजनेस पूल कितना है बजाज फाइनेंस का जहां पे ये इंपैक्ट करेगा। तो पहला सेगमेंट है अर्बन एंड रूरल पर्सनल लोन्स। एयूएम जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंडर एज पर 30 जून डिटेल्स या जो रिजल्ट्स आए उसमें, सो दैट नंबर इज 1.37 लाख करोड़ रुपीज। ओके, इस पे इंपैक्ट क्या है, तो हाई फॉर, ये काफी हाई इंपैक्ट रहेगा फॉर द फ्लेक्सी लोन पोर्शन ऑफ दीज लोन्स। ओके, देन नेक्स्ट इज एमएसएमई लेंडिंग, जिसका बुक है अराउंड 51,320 करोड़ रुपीज का। तो इस पे इंपैक्ट कैसा रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल एंड फ्लेक्सी वेरिएंट्स में रिक्वायर रीडिजाइन, तो इसका एक अच्छा खासा पोर्शन रीडिजाइन के लिए होगा। बजाज फाइनेंस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज 26,934 करोड़ रुपीस इसके अंडर है। तो इसमें जो ओवरड्राफ्ट एंड रीयूजेबल लिमिट प्रोडक्ट्स है ना, वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएंगे इसकी वजह से। देन कमर्शियल लेंडिंग, जहां पे बुक अराउंड 33,948 करोड़ रुपीस के,
तो यहां पे रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल लाइंस जो है ना, दे माइट गेट अफेक्टेड। अर्बन प्लस रूरल कंज्यूमर फाइनेंस जिसका बुक है 58,671 करोड़ रुपीज, इस पे इंपैक्ट जो है वो लोअर इंपैक्ट रहेगा इफ एवरी परचेज इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सेपरेट फिक्स्ड ईएमआई लोन। ओके, सो आउट ऑफ 5.46 लाख करोड़ जो टोटल एयूएम है बजाज फाइनेंस का, उसमें से क्लोज टू 3 लाख करोड़ रुपए का ये डायरेक्ट सेगमेंट से, जहां पे कहीं ना कहीं इस पे इंपैक्ट होगा। डोंट कंसीडर दैट कि 56% बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट है। इसके कुछ कुछ प्रोपोर्शन है जो अभी तक क्वांटिफिकेशन, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने उसका बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है, बट इन लोन्स के अंडर वो सारी चीजें आती है। 44% बिजनेस अनअफेक्टेड लग रहा है और 56% का बिजनेस जो है उसमें कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हो सकता है, ऐसा करंट मार्केट मतलब प्रेडिक्शन है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बजाज फाइनेंस स्टॉक इज डाउन बाय मोर देन 6%। 6% का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पे वाइप आउट हुआ है फॉर इन टूडेज सेशन। अगेन डोंट कंसिडर दैट कि मतलब जैसे न्यूज आती है ना 5 लाख करोड़ का मार्केट लॉस हो गया इन्वेस्टर्स को, आई थिंक दीज आर ऑल नंबर्स, वो वॉलेटिलिटी है, सो डोंट थिंक अबाउट टू मच अबाउट दैट। बट यहां पे अगर बिजनेस पे ऐसा कुछ ये आता है तो उसको थोड़ा सा उसका इंपैक्ट ओवरऑल समझने की कोशिश हमने करनी चाहिए। आजकल डिस्काउंटिंग जो है ना वो बहुत फास्ट हो चुकी है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसका प्रोपोर्शन, और प्लस मीडिया, सोशल मीडिया, तो उसमें उसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। सो प्लीज मतलब डोंट वरी कि मतलब बिजनेसेस वैनिश नहीं होते उसमें। अब इसके मतलब बजाज फाइनेंस के बिजनेसेस पे मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला जो है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस फर्स्ट इज फ्लेक्सी लोन्स विल नीड रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, तो यहां पे जो अवेलेबल लिमिट्स है जो आपने लोन्स लिए हुए हैं, तो वहां पे रीपेमेंट्स करने के बाद ऑटोमेटिकली वो लिमिट्स रिप्लेनिश नहीं हो सकती है, despite being called flexi term loans. Okay, so products permitting withdrawal would likely fail RBI's proposed definition of a term loan. तो एक अच्छा खासा पोर्शन इसकी वजह से इंपैक्ट हो जाएगा। अब इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो है लोअर कस्टमर कन्वीनियंस। भाई आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश अगर हो रही है, सो दैट इज अ बिग कन्वीनियंस फॉर यू टू कीप ऑन विड्रॉइंग, और रिक्वायरमेंट वगैरह आपके वैसे आते रहते हैं। तो बट अब अगर वो रिप्लेनिश नहीं होगी लिमिट, मीन्स यू विल हैव टू अगेन डू द प्रोसेस, तो उसमें फिर थोड़ा इनर्शिया हो सकता है और इसमें बहुत सारा बिजनेस लॉस भी हो सकता है बजाज फाइनेंस को। दैट्स व्हाट द कॉन्सिक्वेंस इज सजेस्टिंग। ओके, थर्ड कॉन्सिक्वेंस इज पॉसिबल लॉस ऑफ फी इनकम। अब ये जो लिमिट्स मिलते हैं ये फ्री तो नहीं दे दिए जाते, तो ऑब्वियसली वहां पे अब ये समझिए कि उसकी एक एनुअल फीस लगाई जाती है, दैट इज ऑल्सो गुड इनकम फॉर दी कंपनी। अब अगर लिमिट ये नहीं होगी, मतलब रिप्लेनिश नहीं होगी, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर नहीं है, तो फिर आप फीस कैसे चार्ज करोगे। अब यहाँ ये हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन करके वो नया सैंक्शन लेके, दैट कुड बी अ प्रोसेसिंग फी, अगेन न्यू लोन की प्रोसेसिंग फी, बट उसमें वही वो एक इनर्शिया आ सकता है बोरोवर को ये सारी चीजें फिर से करने का। अगर ऑटो हो रही है चीजें तो देन इट इज ऑलवेज गुड, बट वो अगर ऑटो रिन्यूअल नहीं होता है देन देर विल बी एन एफर्ट विच इज नीडेड फ्रॉम द कंपनी साइड, सो वो एक चैलेंज डेफिनेटली रहेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एयूएम ग्रोथ कुड मॉडरेट। अब अगर ये सारी चीजें आपको प्रोसेस एक नया फिर से सब चीजें करना है, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो वहां पे आ ही गया। और अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर वहां पे जो जिस तरीके का क्रॉस सेल रेशियो है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो अगर कुछ चीजें रिन्यू नहीं, मतलब वो अगर रिन्यू नहीं करता इस फैसिलिटी को, तो देन देयर इज अ बिजनेस लॉस। तो दैट इज अ रिस्क करंटली, ये एक मेजर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब ये इसका दूसरा ये डिसएडवांटेज कंपनी के लिए है कि बैंक्स गेन अ कंपिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि दिस पर्टिकुलर न्यू रूल इज प्रपोज्ड फॉर एनबीएफसीज एंड नॉट बैंक्स। तो बैंक के पास वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जिसकी वजह से अवेलेबल हो जाता है टू अट्रैक्ट न्यू बिजनेस। नेक्स्ट इज ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, वो है कि एसेट क्वालिटी कुड इंप्रूव। अब आपको क्या लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर ये नया रूल लेके आ रहा है जिसमें ये ऑटो
रिन्यूअल फैसिलिटी या फिर लिमिट रिन्यूअल जो है वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो बहुत, मतलब इसमें हो सकता है, वो एक रिस्क है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि दिस फैसिलिटी शुड बी अवॉइडेड। अब इसको अगर प्रोहिबिट किया जा रहा है तो इसका सीधा एक सॉल्यूशन ये होगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एसेट क्वालिटी विल इंप्रूव, क्योंकि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो फाइंड आउट हो जाएंगे एंड देन न्यू प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट क्रिएटेड। तो ये सारी चीजें, ये मेन कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे बिजनेसेस पे। ओके, अब बात करते हैं जो बजाज फाइनेंस का एक सॉलिड बिजनेस है, वो है ईएमआई कार्ड्स। तो उस पे जो इम्पैक्ट है ना, ये अभी तक ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है। बजाज फाइनेंस हैज 9.77 करोड़ ईएमआई कार्ड्स इन फोर्स। ओके, सो इस पे जो रीयूजेबल कार्ड लिमिट है ना, दे मे नीड रीडिजाइन, बट अंडरलाइंग कस्टमर परचेज कैन स्टिल बी बुक्ड एज अ सेपरेट फिक्स टेन्योर ईएमआई लोन। ये तो सॉल्यूशन उसमें से निकल सकता है, एंड दैट्स व्हाई ईएमआई कार्ड फ्रेंचाइज जो है ना, ये इस पे कुछ ऐसा बहुत मेजर इंपैक्ट होगा ऐसा लगता नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू डिसअपियर, ठीक है। बट रीयूजेबल लिमिट प्रोपोजिशन है ना, वहां पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है दैट विल बिकम लिटिल लेस फ्लेक्सिबल, ऐसा यहां से लगता है। अब बजाज फाइनेंस का के मिटिगेशन एडवांटेज क्या है? एक तो कंपनी के पास 12.44 करोड़ कस्टमर्स है, 7.92 करोड़ का क्रॉस सेल कस्टमर है कंपनी के पास, मोर देन 2.5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स अवेलेबल है बजाज फाइनेंस के पास, 20.9%, 20.90% कैपिटल एडिक्वेसी है, तो काफी स्ट्रांग है कंपनी। Q1 FY27 का रिटर्न ऑन एसेट 4.7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4% का है, ठीक है। अब ये इतना जबरदस्त फ्रेंचाइज है ना, तो इट कैन digitally sanction a fresh term loan for every new borrowing requirement. So technology can solve a lot of problems. I accept the terms and conditions. इस पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, डेटा उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, केवाईसी वगैरह ऑलरेडी हो चुका है, सब चीजें हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस, ठीक है। बट थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, बट आई थिंक बजाज फाइनेंस विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस, ऐसा अभी तो लगता है। बट ऑब्वियसली अगर कुछ आपका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसको डिसरप्ट करने वाला कुछ रूल आ जाता है, तो उसका इंपैक्ट जो है वो स्टॉक पे होगा ही, वी कैन नॉट डिनाई दैट। ओवरऑल आई थिंक बजाज फाइनेंस के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के एंगल से, नियर टर्म ग्रोथ के एंगल से ये न्यूज निगेटिव है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और 3 लाख करोड़ यानी कि 56% जो बिजनेस है बजाज फाइनेंस का, उसके सेगमेंट्स को इस रूल का इंपैक्ट हो सकता है। एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन इज स्टिल नॉट अवेलेबल, बिकॉज क्रूशियल अनआंसर्ड नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक बजाज फाइनेंस की जो रिजल्ट्स आते हैं या एनुअल रिपोर्ट्स है, उसमें एग्जैक्ट फ्लेक्सी या रिवॉल्विंग एयूएम जो है उसका नंबर नहीं है। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिवॉल्विंग लोन्स एंड विड्रॉल्स अभी तक क्लियर नहीं है। वेदर ईएमआई कार्ड परचेजेस कैन कंटिन्यू एज इंडिविजुअली सैंक्शन टर्म लोन्स, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। एंड ट्रांजिशन टाइम अलाउड इन द फाइनल गाइडलाइंस, अभी तक फाइनल गाइडलाइंस 28 के बाद आएंगी, तो ये जब तक नहीं आती टाइम अलाउड, तो तब तक हम इसका एक्चुअल इंपैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन बजाज फाइनेंस, तो इट्स बेटर कि आई थिंक जब तक कंप्लीट क्लैरिटी कुछ आती नहीं है, तो सो उसमें मतलब यार स्पेकुलेशन बहुत चलते रहेंगे। बट इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, तो वी फील दैट कि इट्स बेटर टू होल्ड दैट थिंग, ओके। एंड नए इन्वेस्टर्स हो तो डेफिनेटली आपने आपके एडवाइजर को पूछ के ही वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए। इट्स बेटर नॉट टू स्पेक्यूलेट ऑन समथिंग इन द शॉर्टर ड्यूरेशन दोस्तों। सो दोस्तों, 30 अगस्त को हम दिल्ली में एक सेशन कर रहे हैं। द सेशन विल बी ऑन हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। इफ यू वांट टू अचीव, इफ यू want to attend that particular सेमिनार, फेस टू फेस रहेगा, ऑफलाइन सेशन है वो, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो सेशन बुक करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों। एंड
अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो प्लीज इन्वेस्ट को विजिट कीजिए और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आर इन मॉडल पोर्टफोलियोज आर परफॉर्मिंग मच बेटर कंपेयर टू देयर बेंचमार्क्स। काफी अच्छा अल्फा जनरेशन भी वहां पे आया है। तो प्लीज इन्वेस्ट को विजिट कीजिए, RED रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। प्लस अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो रिन्यू RENEW ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, वो भी आपको काफी अच्छा लॉयल्टी बोनस देगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।